हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ जैसलमेर ट्रिप। तो जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोंगेवाला पहुंच चुके थे, लेकिन लोंगेवाला की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी वीर है कि मैं आपको उस व्लॉग में नहीं बता सकती थी। तो ये है लोंगेवाला युद्ध स्थल। आप जब यहाँ पे आएंगे आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये एक अपने इंडियन हीरोज़ की ब्रेवरी की कहानी है। इस युद्ध स्थल पे आपको पाकिस्तानी टैंक्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि उस टाइम पे 1971 के वॉर में वो यहीं पर छोड़ के भाग गए थे, या एक तरीके से कहें कि वो हार गए थे। तो उनके टैंक्स, उनकी जीप्स अभी भी आपको इस युद्ध स्थल पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये एक टैंक पाकिस्तान का है जो कि यहीं पे रह गया था। अभी भी एक निशानी की तौर पे इंडियन आर्मी ने इसको यहाँ पे रखा है, क्योंकि रात के अंधेरे में जब इंडिया का पूरा ध्यान ईस्ट पाकिस्तान की तरफ था, उस समय रात के अंधेरे में जब पाकिस्तान इंडिया पे वॉर करता है, लेकिन फिर भी इंडिया वाले इसको जीत जाते हैं। आपको इसकी स्टोरी मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। वो एक और टैंक आप देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी का। जब 1971 में इंडिया मदद कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान को एक अपना नया नेशन बनाने के लिए, बांग्लादेश बनाने के लिए, ये उस समय की बात है जब पाकिस्तान को लगता है कि हम तो ईस्ट पाकिस्तान को तो हार ही चुके हैं, हम उस ज़मीन की भरपाई के लिए क्यों ना हम हिंदुस्तान के जैसलमेर को अपने हिस्से में कर लें। तो रात के अंधेरे में पाकिस्तान के 2000 सैनिक इंडिया पर हमला कर देते हैं लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर। पाकिस्तान का मानना था कि वह नाश्ता करेंगे लोंगेवाला, लंच करेंगे रामगढ़ और रात का खाना करेंगे जैसलमेर में। लेकिन उनका सामना होता है लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की अल्फा कंपनी के वीरों से, जिसको लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह। और इनके पास केवल 120 वीर थे, और वहाँ एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के 2000 सोल्जर्स आए हुए थे, 120 वीरों ने पाकिस्तान के 2000 सोल्जर्स को धूल चटा दी थी। लोंगेवाला युद्ध स्थल पर एक म्यूजियम भी बना रखा है इंडियन आर्मी ने। इस म्यूजियम के अंदर जो भी चीज़ें उस युद्ध में यूज़ हुई थी वो सब कुछ वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जो उनके टैंक्स के मिसाइल्स वगैरह थे, और जो भी उन्होंने कारतूस वगैरह यूज़ किए थे, वो सब कुछ उस म्यूज़ियम में लगाया हुआ है। उनके मिसाइल्स, उनके बॉम्ब्स, उनके जो ड्रेस थी उस टाइम पे हमारे इंडियन आर्मी की, बहुत अच्छे से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो भी उन्होंने राइफ़ल यूज़ करी थी, जो भी गोलियाँ यूज़ करी थी, कैसे उन्होंने कांटेक्ट करा था अपनी इंडियन आर्मी के बेस को, सब कुछ, कंपास, बाइनोकुलर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से लगाई हुई हैं। एक मॉडल के थ्रू यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर रखा है कैसे वो वॉर हुआ था, किस साइड से पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक किया था, और कैसे कैसे हमारे जवानों की पोजीशंस थी, अल्फा कंपनी की पोजीशंस थी, कहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें लगाई हुई थी। इस मॉडल में पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो भी गन्स वगैरह यूज़ हुई थी वो भी अच्छे से लगा रखे हैं। अगर आप चाहें तो अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और बाहर जो भी एरिया था, पूरा एरिया जो कवर था युद्ध स्थल के अंदर, वहाँ पे भी आप अच्छे से घूम सकते हैं। यहाँ पे पीछे युद्ध स्थल के बैक साइड में आपको दिख जाएगा कि हमारे आर्मी का रहने के लिए यहाँ पे उनके क्वार्टर्स हैं या फिर बेस कैंप्स हैं जो बनाए हुए हैं। इसमें पाकिस्तान दबाती आए थे और पाछे ले रखा था सारा सामान बरी बुरी का। अच्छा हाँ, फिर राय में लूट लिया। रोड़ा मैच या बात ये गलत बात ही चलते रहे। आप लोग जब भी लोंगेवाला घूमने आए, आप ज़रूर पूरा समय दें, जल्दी हड़बड़ाहट ना करें यहाँ से जाने की। एक एक चीज़ को आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं, और एक एक चीज़ के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो अच्छे से आइए, आपको आराम से यहाँ पे 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो अपना समय निकाल के आइएगा। यहाँ पे आपको इंडियन आर्मी के बैरक्स देखने को मिल जाएंगे, और जो रास्ता था उनका यहाँ से जाने के लिए लड़ाई के समय का, वो भी ऐसे की ऐसे बना हुआ है। आपको बहुत से आर्मी ऑफिशियल्स उनकी जुबानी ये कहानी सुनाते हुए मिलेंगे, आप ज़रूर उनके साथ भी समय बिताएं। दोपहर का लंच जैसलमेर लेते और रात का डिनर जब जोधपुर तक पहुंचते तो कितने हिंदुस्तानियों का सफाया करते। और शायद आप होते, हम होते कि नहीं होते, ये तो मालिक ही जानते। तो जिन शहीदों ने आपकी जिंदगी के लिए शहादत दी है,
उन शहीदों को नमन, इस धरा को नमन, आप सबको नमन। जय हिंद, जय भारत, यात्रा मंगलमय हो। लोंगेवाला युद्ध स्थल के जस्ट अपोजिट में है हमारा लोंगेवाला मेमोरियम, जहाँ पे हमारे जो भी लोग शहीद हुए थे या जिनका भी योगदान था इस लड़ाई में, उनके लिए यहाँ पे एक मेमोरियम बना रखा था। और जस्ट उसके सामने एक पार्क था जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो इंडियन आर्मी की थी वो सब इस यहाँ पे बना रखी थी और दिखा रखी थी। इस वॉर मेमोरियल में आपको एक वॉल ऑफ ऑनर भी मिलेगा जहाँ पे जिनका भी कंट्रीब्यूशन था उनके नाम यहाँ पे स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं, और कैसे हमारी इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया था विक्ट्री ऑफ लोंगेवाला के बाद में, कैसे नेवी ने कैसे हमारे देश की रक्षा करी थी और कैसे एयरफोर्स ने हेल्प करी थी इस युद्ध में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपिक्ट की हुई। इस एयरक्राफ्ट ने भी बहुत हेल्प करी थी लोंगेवाला वॉर में, इसके बारे में भी सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। सारी स्टोरीज जान के अच्छे से घूम फिर के अब समय आ गया था यहाँ से जाने का। तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा था तनोत माता का मंदिर और उसके बाद इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखने। सारा रास्ता ऐसा ही था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। आप ज़रूर एक दिन पूरा दें यहाँ पे, आपका पूरा एक दिन वॉर मेमोरियल, तनोत माता का मंदिर और इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखने में चला जाएगा। लोंगेवाला से तनोत माता का मंदिर 31 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो आप अपनी बुद्धि से लाइन को अगर काट सकते हैं तो काटें। हमने तो 10 मिनट के अंदर पूरा दर्शन कर लिए थे मंदिर के। इस मंदिर के अंदर आपको वो बॉम्ब्स मिलेंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी ने फेंके थे, लेकिन यहाँ पे वो डिफ्यूज़ हो गए थे। अब आप इसको हमारी माता का चमत्कार माने या फिर कुछ भी माने, इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ था और इस मंदिर को इसीलिए पूजा जाता है। और ये मंदिर अभी इंडियन आर्मी के अंडर है। इस मंदिर की रखवाली, इस मंदिर की देखभाल सब कुछ इंडियन आर्मी करती है। तो इस मंदिर में भी आप ज़रूर जाएं, आपको सब कुछ एग्जिबिट मिलेगा। जो बॉम्ब्स यहाँ पे फेंके गए थे वो ऐसे की ऐसे यहाँ पे एग्जिबिट करे हुए हैं। लाइन बहुत लंबी लंबी है, तो आप अगर चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन किसी के साथ झगड़े ना या कुछ भी ना करें। बस आप धीरे धीरे अपने आगे आगे लाइन में घुस के जल्दी दर्शन कर सकते हैं। हमने तो ऐसे ही किया था। और इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखने के लिए भी अलग से लाइन थी। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आपको आपका आधार नंबर और आपकी गाड़ी की सारी डिटेल्स देनी होंगी, जिसको सबमिट करने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। और ये रास्ता है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाने का। इस रास्ते पे भी दूर दूर तक कुछ नहीं था, बस 2-3 सिक्योरिटी पोस्ट थे इंडियन आर्मी की और कुछ गाड़ियां आ रही थी, कुछ जा रही थी। यहाँ पे एंट्रीज 3 बजे के बाद में बंद कर दी जाती है, यानी कि 3 बजे के बाद तनोत माता से यहाँ पे आने को नहीं मिलेगा आपको। 3 बजे के बाद आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज करें। 2 लाख दे गए पानी को मतलब देखिए है भी नहीं कुछ किसी के ये छोड़ रखे हूँ ये पूरा पानी का ही बड़ा रखा है बेटी का गाड़ी पर गाड़ी अड़ी खड़ी। तो अभी हम पहुंच चुके थे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग बनाई हुई है, आप वहाँ पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे एक वॉच टावर था जिसके थ्रू आप ऊपर चढ़ के इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर अच्छे से देख सकते हैं, जहाँ से आपको एक पोस्ट दिखेगा पाकिस्तान का, तो आप इसके ऊपर चढ़ के देख सकते हैं। हमने यहाँ से देख लिया था अराउंड 10 to 15 मिनट्स में। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। अभी हम जा रहे थे वापस जैसलमेर। तो वापस जैसलमेर जाने के लिए आपको सैम ड्यून्स के रास्ते आने की ज़रूरत नहीं है। आप तनोत माता से लोंगेवाला होकर लोंगेवाला से रामगढ़ के रास्ते आप जैसलमेर आ सकते हैं। तो ये वही रास्ता है, यहाँ से हम जैसलमेर पहुँच गए थे। अब हम सोच रहे थे कि अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा। हमने सोचा कि हम अभी बस एक अच्छी सी जगह ढूंढेंगे, अच्छा सा खाना खाएंगे और खाना खा के हम यहाँ से घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये हम जैसलमेर पहुंच चुके थे मेन सिटी में। अब यहाँ पे हमने काफ़ी सर्च किया गूगल पे कि हम कहाँ पे अच्छा खाना खा सकते हैं। तो जस्ट हमें पता चला कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पे जस्ट फोर्ट के अपोजिट साइड में, बैक साइड में। तो हमने सोचा हम वहीं पे जाके अभी डिनर करेंगे। तो ये था वो रेस्टोरेंट जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, ज़ैद डाइन इन। तो ये बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छा यहाँ का खाना था। हमने तो पूरा पेट भर के खाना खा लिया और इसका इंटीरियर भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर था यह नया रेस्टोरेंट। अगर आप जैसलमेर से हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर जाएं।
तो इसके बाद हमारा प्लान बन गया कि क्यों ना हम घर जाते जाते खाटू श्याम होते जाएं, हमारे रास्ते में तो है ही, और हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन भी कर लेंगे। जस्ट फिर खाना खाने के बाद हम निकल लिए रास्ते में। उसके बाद हम जा ही रहे थे कि अचानक से देखा हमने कि हमारे जो टायर की वॉल्व है वो ख़राब हो गई है। फिर हमने रास्ते में वो वॉल्व चेंज कराई, वो तो 10 मिनट में भैया ने चेंज कर दी थी। हम वो चेंज करते ही निकल गए खाटू श्याम के लिए। हम करीबन 3:30 बजे के आसपास हम खाटू श्याम पहुँचे। वहाँ पे हमने नहाया धोया एक रूम लेके, और उसके बाद हम डायरेक्ट दर्शन के लिए पहुँच गए। ये सुबह की वीडियो है, आराम से सुबह के 4 बजे के आसपास की वीडियो है। इस टाइम पे भी यहाँ पे काफ़ी रौनक थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे सुबह के 4 बजे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा दर्शन करने आ रहे थे और कुछ लोग दर्शन करके जा भी चुके थे। वहीं हम यहाँ आकर हमें पता चला कि खाटू श्याम बाबा को लाल गुलाब और सेंट बहुत पसंद है, तो हमने एक गुलाब लिया और सेंट लिया और उनका प्रसाद लिया, और हमने सोचा अब हम दर्शन करेंगे। सुबह सुबह भी खाटू श्याम बाबा के यहाँ का बाज़ार बहुत सुंदर लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं 1 घंटे तो यहीं घूम लेती हूँ बाज़ार के अंदर, उसके बाद ही दर्शन करूँगी। वहीं हमने बहुत ही ज़्यादा आस्था वाले लोग भी देखे रास्ते में जाते समय। कहते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है या फिर जो कुछ मांगने आते हैं वो ऐसे ही अपना भाव प्रकट करते हैं खाटू श्याम बाबा को। फिर हम बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे और हमें तकरीबन 10 मिनट लगे होंगे। 10 मिनट के अंदर हमने बाबा के दर्शन कर लिए, और दर्शन इतने अच्छे से हुए हमारे, कोई जल्दबाजी नहीं थी, कुछ नहीं था। हमने 10 मिनट के अंदर लाइन में लगे, दर्शन किए और यहाँ से हम निकल गए। दर्शन करते ही हम हमारे घर के लिए निकल चुके थे, कैथल जाने के लिए, और सुबह के करीब 4:30 का समय हो चुका था। धीरे धीरे हमारा सूर्य भगवान भी प्रकट हो रहे थे, लेकिन क्योंकि हम अरावली हिल्स में रेंज में थे तो इतनी जल्दी हमें सूरज देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी हरियाणा के मुकाबले तो यहाँ पे काफ़ी कम ठंड थी। तो ये है राजस्थान का समय, जो कि आखिरी गांव लगता है हरियाणा के। हम यहाँ पे पहुँच गए थे, जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत खेती देखने को मिली पूरे राजस्थान में। बस फिर सुबह हो गया था, 6:30 के आसपास का समय है ये, और हम घर पहुँचने वाले थे। और ये देखिए हरियाणा में कैथल में कितनी धुंध थी, हम कैसे मौसम से कैसे मौसम में आ गए हैं। खैर, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी को राम राम।